फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा काम हो चुका है, 12:30 बजे दोपहर की, और मैंने बनाए थे दाल चावल। तो दाल चावल के साथ बहुत से ऐसे काम मैंने कर लिए जो हम कर सकते हैं। जैसे रोटी बनाते हैं तो हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दाल चावल के साथ हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो मैंने घी भी निकाला, आप देखिएगा आगे वीडियो में कि मैंने घी भी निकाला, सब्जियों को भी सेट किया, और अपना जो ये होता है हमारा डस्टबिन होता है किचन का, उसको भी धो के साफ़ करके उसमें पॉलीथीन लगाई। तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम मैंने किए। तो आप भी एक पंथ दो काज कर सकती हैं यदि आप ऐसा खाना बना रही हो जिसमें केवल खड़े होकर बनाना है। तो खाली खड़े रहने से तो कोई मतलब नहीं है, साथ में आप अगर दूसरा काम भी कर लेती हैं तो आपके दो काम हो जाते हैं। तो दिखाऊंगी कि आगे मैंने क्या क्या किया। ये जो होता है हमारा बर्तन की जो बास्केट होती है उसको भी हमेशा साफ रखें, उसको मतलब खाली कर दें। बर्तन जमा के बहुत बुरी लगती है जब इसमें बर्तन भरे रहते हैं। तो इसको मैंने सारे जमाए बर्तन, और इसके नीचे से भी हमें साफ़ करना चाहिए क्योंकि इसके नीचे जो पानी ठहरता है वो बहुत गंदी बदबू देता है, तो उसे भी साफ़ करते रहना चाहिए। इसी तरह से डस्टबिन में भी मैंने पॉलीथीन लगा दी। तो पॉलीथीन बहुत आती हैं हमारे घर में, जैसे सब्जियां आती हैं या बहुत सामान आता है, तो जो पॉलीथीन बचती हैं वो पॉलीथीन आप रोज़ बदल दें इसमें, तो आपका डस्टबिन है ना जो क्या है कि बदबू नहीं मारेगा। नहीं तो डस्टबिन में बदबू आने लगती है, उसको धो के साफ़ करके और फिर आप पॉलीथीन लगा दें। और फिर वो पॉलीथीन अगर कचरा फेंकती है तो पॉलीथीन को निकाल दें, उसको अलग कहीं फेंक दें, नहीं तो गाय खाएगी तो गाय की नुकसान करेगी। इसलिए पॉलीथीन को खाली कर दें, कचरे को खाली कर दें, पॉलीथीन को अलग कहीं फेंक दें या जला दें। तो ऐसी पॉलीथीन आपके काम भी आ जाएंगी और आपका डस्टबिन साफ भी लगेगा। तो इसी तरह मैंने सब्जियों को भी सेट किया। सब्जी लाते हैं हम और 2-3 दिन तक कई बार ऐसा होता है कि रखी रहती है। तो 2-3 दिन से रखी हुई थी सब्जियां ऐसी, तो मैं सोच रही थी इनको कैसे रखूं। तो फिर मैंने उनको सबको अलग अलग डब्बों में सेट करके और फ्रिज में रख दी। तो ये काम मेरे काफ़ी काम ऐसे हो गए। घी भी निकल गया, तो घी का जो मावा निकलता है उससे भी आप लड्डू बना सकती हैं। तो काफ़ी दिनों की मलाई नहीं होनी चाहिए, ताज़ी मलाई हो तो उससे घी बना लें। घी बनाकर और उसका जो मावा निकलता है उससे लड्डू बना सकती हैं आप। ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनते हैं उससे, आटा सेक कर ड्राई फ्रूट लड्डू बना लें तो सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसी तरह के छोटे छोटे काम करके और आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज भी रख सकती हैं, और जो वक्त है वो अपना आपका समय है वो भी बच जाता है। एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो देखिए आगे वीडियो में जो छोटे छोटे मैंने काम किए वो देखिएगा। तो ये घी बन रहा है और साथ ही मेरे दाल चावल बन चुके हैं। जब मैंने दाल चावल चढ़ाए थे तो मलाई भी चढ़ा दी थी गरम करने को, और बस ये घी निकल जाएगा और साथ में मेरे दाल चावल भी बन गए। तो फिर भी मुझे टाइम था मेरे पास, क्योंकि घी बन रहा था। तो मैंने सब्जियां जो लाई हुई थी वो ऐसे ही रखी हुई थी, तो इनको मैंने पहले इन डब्बों में सेट किया जिससे मुझे आराम से मिल जाती हैं। तो मैं फ्रिज में इनको रख देती हूँ और ये मुझे आराम से सारी सब्जियां मिल जाती हैं, अलग अलग नहीं छांटनी पड़ती। इन डब्बों से डब्बा उठाया और बस निकाली जो भी ज़रूरत की चीज़ है। तो इस तरह से मेरी ये जम गई। अब ये जो है हमारी बास्केट होती बर्तन की, इसके नीचे की भी मैंने पूरी सफाई कर दी। इसके बर्तन पूरे जमा दिए और बर्तन अच्छे नहीं लगते इसमें पड़े हुए, और इसके नीचे जो पानी गंदा होता है वो भी निकाल दिया। और साथ ही मैंने अपने जो ये डस्टबिन है इसमें भी पॉलीथीन लगा दी, धोकर इसको साफ़ करके, नहीं तो ये भी गंदी बदबू मारता है। इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को साफ़ कर दी। घी बनते हुए या दाल चावल बनते हुए में मैंने बीच में ये काम काफ़ी सारे काम कर लिए। इसी तरह से मैंने कैंची की धार भी कर ली। कैंची की जब धार हमारी ख़राब हो जाती है, बहुत परेशानी होती है किचन में हमें, तो फिर इसको मैंने कोई भी कांच की जो बोतल है उसमें आप कैंची को चला लें ऐसे, तो आपकी कैंची की जो धार है वो बिल्कुल सही हो जाती है। तो 3-4 बार उसको चलाते जाएं तो कैंची की धार काफ़ी अच्छी होती है। और कैंची अगर गंदी हो रही है, ख़राब हो रही है, तो जो हमें रेगमाल हमारे घर में होते हैं, जो हमारे मकान वगैरह बनता है उस दुकान में मिलते हैं, रंग पेंट की दुकान में मिलते हैं। इससे भी हम यदि इसको साफ़ कर लेते हैं
तो हमारी कैंची बिल्कुल साफ़ हो जाती है, इसकी जंग मिट जाती है। तो इस तरह से मैंने कैंची भी साफ़ कर ली। बनते खाने में मैंने ये काम भी कर लिया। तो देखिए कैंची की धार भी हो गई और साथ में ये साफ़ भी होगी। जो इसमें जंग लगा होता है या कालापन हो जाता है, हम हर एक चीज़ इससे काट लेते हैं, कर लेते हैं, तो जो किचन की कैंची होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। इसी तरह ब्रेड अगर बची हुई है आपके पास तो ब्रेड को भी सुखा दें। 2-3 ब्रेड हमेशा पैकेट में बच जाती हैं तो उनको सुखा दें और इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। ये आलू की टिक्की में बहुत ये ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो काम आते हैं। तो ब्रेड्स भी निकाल कर मैंने सुखा दी हैं। तो इस तरह से मेरे काफ़ी काम हो गए। जो छोटे छोटे टिप्स मैंने दिए किचन के साथ ही मतलब काम करने के साथ, खाना बनाने के साथ साथ जो हम काम कर सकते हैं वो काम मैंने किए। और आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए लोग हैं, बहुत से नए लोग मुझसे जुड़ गए हैं, तो बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, बेल आइकन दबाकर।